हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में कक्षा 10 में आने वाले विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर ही ध्यान देंगे। सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक से शेयर कमेंट जरूर करें। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि समय नहीं है, बहुत ही तेज़ी में आपको रिवीजन कराएंगे, तो सिर्फ आपको ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है? अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, समतल लेंस है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि समतल लेंस से रिलेटेड है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जितने क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है। समय आपके पास कम है और वीडियो भी आपको शॉर्ट में ही देंगे, अच्छे से देंगे, कि जो आपको नंबर जो है एक ग्रेड लाने का कार्य करे। तो ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे दूसरे का। तो इसमें समतल हो गया, समतल पर आपको टिक लगा लेना है स्टूडेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन करा कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? ठीक है, जिससे वक्रता जो है उसकी जो केंद्र है ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसकी वक्रता कितनी होगी? तो इसकी आधा हमेशा होता है, 20 का आधा होता है, आपको पता है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तीसरे क्वेश्चन करा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है ए परावर्तन है, अपवर्तन है, ए विक्षेपण है और प्रकीर्णन। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है, तीसरे का डी सही है, क्योंकि प्रकीर्णन द्वारा आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। 1 नंबर का है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? 50 -50, 25 -25। तो इसका आंसर 50 से रिलेटेड है, क्योंकि प्लस में ही होगा। जो डायोप्टर होता है 2 जो प्लस में ही होगा, 2 का भाग कर लेंगे 100 में, ये आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्यान दें स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत जो वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? भूस्पर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार, इनमें से कोई नहीं। तो 5वां का जो ऑप्शन आपका बी सही है। बी पर आपको ट्रिक लगा लेना, क्योंकि उदासीन से रिलेटेड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। ध्यान दें स्टूडेंट, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2 और x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? x1 इंटू x2 इक्वल x3, x1 इंटू x3 इक्वल x2, x2 इंटू x3 इक्वल x1, या x1 इंटू x2 इंटू x3 इक्वल 1। तो इसमें आपका जो है बी से रिलेटेड है, क्योंकि जो होता है, ध्यान देंगे, जो प्रदर्शित किया जाता है निम्नलिखित संबंध सही है, तो x1 इंटू x3 बराबर x2 से रिलेटेड है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे स्टूडेंट, एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? 10 कूलाम, 5 कूलाम, 20 कूलाम, 25 कूलाम, ठीक है। तो जो होगी, देखिए 10 एम्पीयर की धारा 2 सेकेंड में 10 दूना 20, ठीक है। तो धारा बराबर एम्पीयर इंटू सेकेंड होता है, आपको पता है। तो ये आपका 20 कूलाम होगा। इस पर आपको टिक लगा लेना है, ठीक है, सिंपल है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, बी है CaSO4 2H2O, तीसरा है CaSO4 H2O, फिर CaSO4 5H2O। तो सही आंसर आपका 8वां का जो है ए से रिलेटेड है, क्योंकि जो है इसमें CaSO4 हाफ H2O होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है? अगले क्वेश्चन में करा है कि pH मान 8.5 वाला विलेय है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है आपका? जो 9th वाला है, ये ऑप्शन सही है, क्षारीय से रिलेटेड है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, CH3
जो CH है, CHO जो CH3 है का IUPAC नाम ज्ञात करना है। ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, 2 मेथिलीन प्रोपेनॉल है या 2 मेथी प्रोपेनॉल है। तो सही आंसर आपका जो 10वां का है सी से है, क्योंकि जो है 2 मेथिलीन प्रोपेनॉल है। ठीक है ना, 1 2 IUPAC का नाम जरूर आप याद कर लीजिए, सबसे अधिक आता है, इस साल भी आएगा कन्फर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान दें स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन कर रहा है कि जो बारहतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व होता है, अधातु होते हैं, धातु होते हैं और उपधातु या निष्क्रिय गैस होते हैं। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा 11वां का? तो 11वां का ये ऑप्शन सही होगा, धातु से रिलेटेड है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, सिंपल है। जो 12वें कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है तो अधातु होगा, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट। अगला है कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? CaNO3, Ca कोष्टक में NO3 और कोष्टक बंद 2 है, Ca3NO3 और Ca2NO3। तो इसमें 12 का जो ऑप्शन बी सही है, बी पर आपको टिक लगा लेना है। CaNO3 से रिलेटेड है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखिए, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जो है C2H2 CH4, इसके बाद C2H6 या C3H8। तो 13 का जो आंसर आपका ए सही है, ए पर आपको टिक लगा लेना C2 और H2 पर, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन जो है ये C2H2 का ही मान है इसका। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। रक्तदाब नापक जाता है या नापा जाता है स्फाइक्रोमीटर द्वारा या स्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, माइक्रोमीटर द्वारा। तो सही आंसर 14वां का जो है ए से रिलेटेड है। ध्यान देंगे क्या नाम है इसका? तो ध्यान देंगे इसका नाम क्या है, स्पाइगोमैनोमीटर द्वारा इसका नाम है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दें स्टूडेंट। निम्नलिखित में कौन सा जो पादप हार्मोन्स है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, जो साइटोकाइनिन, ये एस्ट्रोजन। तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 15वां का सी है, इस पर ट्रिक लगा लेंगे। साइटोकाइनिन पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ये जो निम्नलिखित पादप का हार्मोन्स होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कलिंगी पुष्प है, गुड़हल, पपीता, सरसों, गुलाब। तो इसमें 16वां का जो है आपका ऑप्शन सही है, बी सही है, बी पर आपको टिक लगा लेना है। पपीता से एक लिंग पुष्प जो होता है पपीता है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। इसको याद भी कर लीजिए, हर जगह आता है स्टूडेंट। ठीक है, ये ध्यान में बैठा लीजिएगा। ये इसका जो इंटरव्यू में होता है बहुत से लोग पूछते हैं, इसको भी थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगले क्वेश्चन पर 17वें क्वेश्चन ध्यान देंगे। पुनर्जनन का उदाहरण है हाइड्रॉन, ब्रायोफिल्म, अम्बीबा, फ्लेनेरिया। तो 17वां का जो ऑप्शन ए सही है, इस पर ट्रिक लगा लीजिएगा, क्योंकि हाइड्रा जो होता है पुनर्जनन का उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला स्टूडेंट, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? ऑक्सीजन, वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोकार्बन। तो इसमें इस ऑप्शन कौन सा सही है? 18वां का डी सही है, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, सिंपल नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस पर आपको जो ओजोन परत का क्षरण में निम्न किसका कारण होता है? इसी का कारण होता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, प्राकृतिक परितंत्र है गमले, जन, जीवशाला, खेत, वन। तो 19वां का ऑप्शन आपका डी सही है कि वन से रिलेटेड है। प्राकृतिक परितंत्र वही है, वन से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। 20वां क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं चूहा, बिल्ली, खरगोश, हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल। तो 20वां का डी सही है, क्योंकि हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल जो होते हैं ये आहार श्रृंखला है जो इसको खाए जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 10 मिनट में ये क्वेश्चन को हमने बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर आपको बताए हैं। ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देंगे। 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा अगले वीडियो में हम सेंड करेंगे, तब तक इसको आप रिविजन करिए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।